नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। यूपी अब पूरी तरह से अनलॉक। योगी सरकार का बड़ा फैसला। रविवार को अब नहीं रहेगा लॉकडाउन, खुले रहेंगे बाजार, मॉल, उद्योग और कारखाने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने अब रविवार को चल रहे साप्ताहिक बंदी को भी खत्म कर दिया है। मतलब उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। रविवार को भी सारे बाजार, मॉल, उद्योग और कारखाने खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई टीम 9 की बैठक में ये फैसला लिया है। जल्द ही इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मना रही यूपी सरकार। सभी विभागों को कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता रहे राजीव गांधी का 77वां जन्मदिवस है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर सभी विभागों को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। अब तक कांग्रेस ही राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाती थी। विधवा माताओं के हाथ से बनी राखी पहनेंगे प्रधानमंत्री। अपनों को अपनत्व से दूर कान्हा की शरण में आई हजारों निराश्रित वृद्ध महिलाएं नए रिश्तों की खोज में ऐसे मुकाम को हासिल कर चुकी हैं जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अपने हो चुके हैं। कृष्ण की भक्ति में घर का त्याग कर चुकी निराश्रित विधवा महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखियां बनाई हैं, जिनको शनिवार को सुलभ इंटरनेशनल संस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। रक्षाबंधन के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। ए.के. शर्मा सहित कुछ नए चेहरे होंगे शामिल। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार राखी के बाद होगा। उसी के साथ ही विधान परिषद के 4 सदस्यों का मनोनयन भी होगा। बृहस्पतिवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और मनोनयन पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल में पूर्व नौकरशाह एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। पूर्व मंत्री नितिन प्रसाद और निषाद पार्टी के संजय निषाद सहित अन्य नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी आंगनबाड़ी में निकली भर्ती। कार्यकर्त्री व सहायिका के लिए करे आवेदन। यूपी में आंगनबाड़ी में भर्ती निकली है। इसके तहत कार्यकर्त्री व सहायिका की भर्ती की जा रही है। यह भर्ती यूपी के अलग अलग जिलों में निकली हुई है। हम यहाँ पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस जिले में भर्ती होनी है। आप भी अपने यहाँ आवेदन करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट balvikas.up.gov.in पर ऑनलाइन जारी हो रहे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया से उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने मेरठ, मैनपुरी, अलीगढ़, औरैया, बरेली, भदोही, देवरिया, इटा, हरदोही, संत कबीर नगर, पीलीभीत में स्थित आंगनबाड़ियों में पद भरे जाने हैं। जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने के लिए विदेशी फंडिंग से हो रहा था बड़े पैमाने पर धर्मांतरण। अब तक 10 गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मामले में उमर गौतम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। आरोप पत्र में लिखा है कि उमर गौतम और उसके साथी देश का जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने के लिए देशी और विदेशी फंडिंग की मदद से बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण करा रहे थे। इस मामले में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 6 के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यूपी में बीजेपी जेडीयू का होगा गठबंधन। योगी के लिए वोट मांगेंगे नीतीश। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हर संभव कवायद में जुटी है। यूपी में 6 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ बनाने में जुटी है। ऐसे में बिहार में एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ बीजेपी यूपी में भी चुनावी गठबंधन कर सकती है, जिसकी पटकथा भी लिखी जा चुकी है। सूबे में बीजेपी जेडीयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो योगी के लिए नीतीश कुमार वोट भी मांग सकते हैं। अटेंडेंस नहीं होगी अनिवार्य। स्थिति बिगड़ने पर फिर बंद होंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक की ऑफलाइन क्लासेस 23 अगस्त से खुलेंगी, जबकि कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूल 1 सितंबर से खोले जाएंगे। स्कूल खोलने के फैसले के साथ ही यह घोषणा भी की गई है कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी और अगर कोविड की स्थिति बिगड़ती है तो स्कूल फिर से बंद हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यह बात शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के
सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, राज्य विधान परिषद से कही। उन्होंने कहा कि बेसिक एजुकेशन में स्कूलों में अटेंडेंस अनिवार्य नहीं है। हमने कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी उपस्थिति अनिवार्य नहीं की है। राज्य में अभी ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। बोले ओवैसी, 50,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर में बेघर हो गए। 2013 में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग पर दर्ज हुए देशद्रोह के मुकदमे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता पर मुल्क से गद्दारी का चार्ज लगा दिया। उन्होंने क्या कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। जबकि इस कानून में पंडित नेहरू गांधी, सेठ गोविंद दास, इन लोगों ने गद्दारी का चार्ज निकालने की वकालत की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी वाले लोग मुंह नहीं खोलते हैं। क्यों नहीं मुंह खोलते? भाई, समाजवादी पार्टी वालों यह कहते हैं कि देखो वह तो नहीं बोला, ओवैसी बोला, दाढ़ी वाला बोला। अरे भाई, जब नाइंसाफी होगी तो साथ नहीं ठहरेंगे, हम तो बोलेंगे। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिसने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दहशतगर्दी कहा, उसको यह अखिलेश फूल का हार पहनाते हैं। 50,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर में बेघर हो गए। 2013 में किसकी सरकार थी? यूपी के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखनऊ, सहारनपुर में रात से बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमी यूपी में आज भारी बारिश की संभावना। आगरा रहा सबसे गर्म। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर करवट ली है। लखनऊ में गुरुवार की रात बारिश हुई। सहारनपुर में भी सुबह बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 12 जिलों में रात में बारिश रिकॉर्ड की गई है। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, देवबंद, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। आज पूरे यूपी में 22 जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं की नमी उत्तर दिशा में बढ़ने लगी है। इससे पश्चिमी यूपी के जिलों में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म शहर 37.9 डिग्री सेल्सियस के साथ आगरा रहा है। वहीं 24.5 डिग्री सेल्सियस के साथ न्यूनतम तापमान वाला शहर अयोध्या रिकॉर्ड किया गया है। यहां बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने देवरिया, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, हरदोई, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, एटा, कासगंज, बादमा, हमीरपुर, बस्ती, गोंडा और बलरामपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बिजली की गरज चमक के साथ बारिश होगी। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।